कि एक दिन लोग तुम्हें वो चीज देखेगा जो इंसान एक रईसी जिंदगी जीता है। क्योंकि अभी अमीरी का जिंदगी जी रहा हूँ दोस्त, क्योंकि अभी मैं मॉल में जाता हूँ, जो कपड़ा पसंद होता है मैं खरीद लेता हूँ, पर ये मैं अपना गरीबी नहीं अमीरी की जिंदगी जी रहा हूँ। पर हमें रईसी की जिंदगी जीना है, क्योंकि हमको रईस बनना है। बात समझ रहा है? बनना है, मेरी पर्पस बहुत है, मेरी सपने बहुत है। क्योंकि अभी तक कि मैं मम्मी पापा का घर में रहता हूँ, क्योंकि मम्मी पापा घर में जब रहता हूँ तो हमें शर्म लगता है कि अनु इस उम्र में मम्मी पापा घर में रहते हो, शर्म कर यार तुमने क्या किया होता है। हम अपने आप को गाली देता हूँ, तो हमने अपने आप को मैं बोला कि मैं जिसमें इतना मेहनत करूंगा, इस सिस्टम में इतना मेहनत करूंगा और मेहनत करके मैं अपने नाम से मैं घर बनाऊंगा। तो घर बनाने से पहले मैं अपने आप को यार इस जगह में, इस मैजिक की बदौलत मैं राउंड जिला में टोटल 37 लाख रुपए का मैंने जमीन परचेज किया है। वही जमीन में मेरी पर्पस है, मेरे सपने हैं, उस जमीन में मेरा 65 लाख रुपए का घर होगा। ये मेरी सोच है, आप लोग की ऐसा सोच है? आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना? पता नहीं होगा कि नहीं होगा। क्या नाम बारह चक्की से रोड हुआ होगा यार, मानपुर प्रखंड गाँव यार, उस गांव से निवासी हो, आज उस गांव का निवासी रहने वाले इंसान जब इतना कर सकता है तो आप नहीं कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हो ना? एक छोटा सा कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, छोटा सा कहानी कि एक राजा का 3 बेटे थे। एक राजा का 3 बेटे थे और 3 बेटे को राजा का उम्र हो चुका था 50, 55, 60 साल। वो और किसी जिंदगी में 1, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक ही अपना जिंदगी गुजारते हैं। उससे पहले अपना बेटे को तीनों को बुलाया और बुलाने के बाद में एक ही चीज उनको क्वेश्चन किया कि बेटे अब हमने 10 साल 20 साल तक ही अपना जिंदगी गुजारेंगे, बाकी तुम्हें ही लाइफ जी रहा है, बाकी तुम्हें ही ये दुनिया चलाना है, बाकी तुम्हें ये गाँव चलाना है, ये घर चलाना है। ऐसा कुछ हम तुमको सबक देता हूँ, ज्ञान देता हूँ जो तुम्हें 5 साल के बाद कोई काम आएगा। और तीनों बेटा को बुलाया, बुलाने के बाद में ना अपने जो राजा थे वो राजा ने एक बेटे को, सबसे पहला बेटा जो था बड़ा बेटा, उनको 5 धान दिया। कितने धान? धान समझते हैं तो? आप लोग सब समझते हैं, धान समझते हैं ना? यानी 5 धान दिए और पहला बेटा को बोले कि बेटा ये 5 धान जो हम आपको दे रहे हैं ना, वो 5 साल के बाद मैं ये 5 धान आपसे मांगूंगा। मैं मांगूंगा आपसे कि 5 धान तुमने क्या करोगे, हमने 5 साल बाद तुमसे ये धान मांगूंगा, यानी 5 साल के बाद मैं आपसे मिलूंगा। बेटे को 5 धान दिया। बेटे ने सोचे कि यार पापा ने हमें 5 साल बाद अगर 5 धान मांगेगा तो मैं कहां से दूंगा। ऐसा करता हूँ 5 धान को ना हमने एक सोने का छोटा सा डब्बा लेके आया, उस 5 धान को उस डब्बे में बंद करके और कहीं गोदरेज में, इटैची में, संदूक में बंद करके रख दिया। और जब भी सुबह उठा नहा धोकर उसको अगरबत्ती दिखाता था। मंझले बेटे को बुलाया, मंझले बेटे को बोला कि बेटा मैं ज्यादा नहीं 10 साल 20 साल जिंदगी गुजारूंगा, उसके बाद तुम्हें भी जिंदगी गुजारना है। ऐसा करो कि 5 साल के लिए मैं तुम्हें 5 धान देता हूँ और 5 धान 5 साल बाद तुम्हें मांगूंगा और तुम्हें देना, उसके बाद मैं तुमको और नॉलेज दूंगा। ये बात पापा ने बोले, उनको भी 5 धान दिए, बोले 5 साल के बाद मैं 5 धान तुमसे मैं मांगूंगा। उसने मंझले बेटा जो थे क्या थे, यार 5 साल बाद 5 धान नहीं मांगेगा, मैं कहीं से ला के दे दूंगा। वो 5 धान लाया और मुर्गियों खिला दिया। तो उसके बाद छोटे बेटा था, तीसरे बेटे था, और तीसरे बेटे ने आया, उनको पिताजी ने बोले कि बेटा तुम्हें 5 धान मैं देता हूँ, क्योंकि 20 साल तक मैं जिंदगी गुजारूंगा, बाकी जिंदगी तुम्हें ही गुजारना है, इसलिए तुम्हें 5 धान मैं दे रहा हूँ। 5 धान के बाद, 5 धान देने के बाद मैं 5 साल बाद तुम्हें मांगूंगा ये धान, तुम्हें दिखाना कि धान के तुमने क्या किया। वो छोटा बेटा ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अपने आप को नॉलेज लगाया, उसने क्या किया कि 5 साल बाद अगर मेरे पिताजी ने अगर 5 धान मांगते हैं तो मैं इनको दूंगा। देने से पहले उसने एक खेत में गया और खेत में जाने के बाद वो 5 धान का वो खेत में 5 जगह लगा दिया। बात समझिएगा, समझ पाए तो? छोटा बेटे 5 धान को 5 जगह लगा दिया। वो 5 जगह लगाने के 5 बाल उसमें से निकला। वो 5 बाल से और भी बाल, इसी तरीके से करते 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 5 साल बाद उस छोटे बेटे के पास में ना पूरा गोदाम भर गया धान से। उसके बाद में वहां पे अपने पिताजी को जो बात का पालन जो किया था 5 साल के बाद, वो तीनों लड़का को फिर से बुलाया। पहला बेटा को बुलाया कि बेटे जो 5 धान तुम्हें हम दिए वो धान लेके आओ। पहला बेटा
बेटा जो थे वो संदूक से निकाला और 5 धान उनको ले जाके दे दिया। मंझला बेटा को बोला कि बेटा 5 जो धान दिए थे उसको लेके आ, तो उस इंसान ने किसी से मांग करके लेके आया 5 धान और अपने पिताजी को दे दिया। और छोटा बेटा को बोला कि बेटा जो 5 धान दिए थे वो 5 धान तुम दो हमें। तो छोटा बेटा ने बोला कि पापा आपने जो 5 धान दिए हैं वो 5 धान नहीं, देखिए मेरे पास गोदाम भर गया 5 धान से। दोस्त ने अगर 5 रुपया आपको दिया, अगर 5 रुपया अगर एक आईडी में अगर आपको दिया तो 500 से अगर आपको लाख रुपया कमाना है तो लाख रुपया कैसे होगा? ये लाख रुपया कमाने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कस के बोलिए दोस्त, होना चाहिए ना? 500 से आज हम कितना कमा ले? 1 करोड़ कमा। तो मेरे पास पैसे है कि नहीं है? है कि नहीं है? आपके पास भी पैसा हो जाएगा दोस्त, क्योंकि 5 साल को 500 को 50,000 में 5 करोड़ में कैसे बदला जाएगा? इस टोटल चीज आपको ज्ञान देने के लिए, मैं आपको नॉलेज देने के लिए हमारे सीनियर अपने यहाँ बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। पर बताने से पहले एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से मैं अपने आप को, क्योंकि मैंने भी पैदल चला था, मैंने भी साइकिल से चला था, मैंने भी यार बाइक से चला था, बहुत धूल खाते थे, बहुत दौड़ना होता था, कपड़े पूरा करना हो जाता था, पर अपने आप को जलन लगा कि नहीं मैं यहाँ से काम करके अपने को यहाँ से बाइक करूंगा, अपने को स्कूटी करूंगा, अपने को कार करूंगा। दोस्त आज सच बोला जाए तो मैं 11 महीना मेहनत किया और 11 महीना मेहनत करने के बाद सबसे पहला ड्रीम, पहला सपने मेरा जो कार का था वो सिलेरियो 6 लाख का पहला मैं कार यहाँ से परचेज किया। परचेज करने के बाद अब हमने देखे कि मेरे ग्रुप में, मेरे टीम में मेरे जैसे काफी लोगों को कार आ गया, तो यार उस कार को देख करके हमको शर्म आने लगा कि यार मैं सीनियर होकर के अगर वही कार में आऊंगा, मेरे टीम में वही कार आएगा तो हम लोगों का क्या वैल्यू रहा? कुछ रहा क्या? हमें शर्म आने लगा और हम बहुत शर्मिंदा होने लगे। अपने आप को सोच बड़ा किए, इनकम किए, मेहनत किए। उसके बाद यार मैंने मेहनत करके हमने अभी तक यहाँ पे तीसरे कार परचेज भी कर लिया, क्योंकि 3 कार होने के बाद मेरे जो आखिरी कार जो है वो जलन लिया कि सबसे महंगा कार मेरा टीम से होगा। तो बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे 23,95,000 का टॉप मॉडल का क्रेटा मेरे पास कार है। दोस्त तो हम ये सब कर पाते? यार मैंने यहाँ पे हमने कार 3 कार किए, उसके बाद मेरा ड्रीम था, सब कुछ पूरा हो रहा है, धीरे धीरे सब पूरा होने रहा है। और विदेश की बात किया जाए तो मैंने यहाँ पे नेशनल टूर, उसके बाद मैंने फॉरेन टूर, मैंने 3 बार मैं इस कंपनी से सीनियर के बदौलत, असिस्टेंट बदौलत, टीम की बदौलत मैंने 3 बार मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड जैसा सिटी को मैं जर्नी करके घूम कर मैंने आ गया। दोस्त जब हम किए तो क्या आप नहीं कर सकते हो? दोस्त आज जितने भी मैं बोला हमारे लिए कम, आप लोग के ज्यादा होगा, क्योंकि आज सीखने की बात है, जानने की बात है, क्योंकि हम भी सीखेंगे और सीख करके, क्योंकि यार ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरी गांव है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने बैठे हुए हैं, मैं अकेले एक दिन इतना टीम को मैं अकेले बिठाऊंगा। दोस्त ये मेरी सोच है, क्योंकि आज मैं ट्रेनिंग लूंगा, आज मैं ट्रेनिंग लूंगा, आज मैं ट्रेनिंग जब सर से लूंगा, क्योंकि मेरी गांव है, मेरी डिस्ट्रिक्ट है। तो दोस्त आप लोग के साथ छोड़कर मेरा भी तो बनता है कि नहीं बनता? बनता है कि बनता है? हम भी ऐसा टीम को इस तरीका से मैं बैठाऊंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि आने वाला 1 से 2 साल बाद मेरा भी ऐसा पर्सनल ग्रुप बैठा हुआ होगा। आप लोग का होगा कि होगा? जिसमें है दम वो करके दिखाएंगे। हमें है दम, हमें है दम, आने के बाद हमारे गॉडफादर, हमारे अपलाइन, मैं उनको बुलाने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ या फिर अनुमति लेना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार पूरा खड़े हो जाइए और खड़े होकर के आप उन ऐसे शख्स से कुछ ज्ञान लीजिए, नॉलेज लीजिए, सीखिए और सीख करके अपना बिजनेस को डेवलप कीजिए। क्योंकि यार आप एक ऐसा आइटम बम बनो, ऐसा बम बनो, क्योंकि यार जहीं भी गिरो ब्लास्ट हो गया।
कर दिया। तो आप भी बम बनोगे, जय भी करोगे, क्योंकि यार बिहार में कितना डिस्ट्रिक्ट है, कितना है? 38 है ना? 38 डिस्ट्रिक्ट किसका होना चाहिए? मैजिस का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? मैजिस का होना चाहिए। और मैजिस किसका है? किसका है? किसका है? आप सकता है तो आगे की बात, आगे की कंटिन्यू करने के लिए, मीटिंग कंटिन्यू करने के लिए मैं उस शख्स, उस अपलाइन, उस गॉडफादर सीनियर को मैं इनवाइट करने से पहले आप लोगों से चाहता हूं एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। काफी जोश है और आगे भी जोश रहना चाहिए। तो आज सीखने आए तो सीखने आए तो चलिए हो सके तो पहले अपना परिचय देना चाहेंगे। मेरा नाम है मनोज टिकटा, रांची का रहने वाला। पिछले 7 साल से इस भाषा को सक्सेसफुली कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए बहुत अच्छा बात है, आप लोग का जोश जुनून को देख के अपना दिन याद आ रहा है कि एक समय था हम भी इसी तरह ट्रेनिंग में बैठा करते थे और सीनियर लोग का बात को सुना करते थे, जलन लिया करते थे कि नहीं। जिस तरह से आज सीनियर लोग आके यहाँ पे स्टेज में आज ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, हमको एक दिन ऐसा काम करना है कि हमको भी उस स्टेज में जाकर हम भी कहीं पे जाकर ट्रेनिंग दे पाए। आप लोग करना है नहीं करना है? अभी काफी बेहतर तरीके से आप लोगों को मिस्टर अरूप ने ट्रेनिंग अपना बताया एक्सपीरियंस कि कैसे इस काम को स्टार्ट किए थे, उनके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, कैसे उन्होंने जर्नल लिया था, जर्नल लेने के साथ में उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया, क्या क्या बात सीखे और आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर किए तो आप लोग उनसे सीखे तो मैं चाहूँगा एक बार अनुसार के जोता करो। बात ऐसा है कि हम जब चाहते हैं कि हमको अपना